नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान के मैप पर आपको बताने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में एक सिस्टम जो है प्रवेश कर गया था लगभग 18-20 के आसपास, जो कि आगे बढ़ते हुए राजस्थान के मध्य भागों की ओर बढ़ा था। फिर वो भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर के आसपास वाले दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए जो पाली के क्षेत्र हैं, पूर्वी बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों से ये गुजरात के क्षेत्रों में प्रवेश किया था, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से होते हुए और गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ते हुए ये सिस्टम अब जो है अरब सागर के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़ा था राजस्थान के पश्चिमी भागों में। लेकिन अब गुजरात के तटीय भागों पर पहुंचकर फिर से निम्न दबाव की श्रेणी में बना हुआ है। तो वहीं एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनकर जो आगे बढ़ा था, इस समय ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में जल्द ही आने वाले दिनों में प्रवेश करेगा। लेकिन ये भी एक सर्कुलेशन के रूप में ट्रप राजस्थान के दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी भागों तक बनी हुई है। भारत के मैप पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान इसके डीप डिप्रेशन बनने की संभावना, और डीप डिप्रेशन बनते ही जल्द ही केवल एक साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनने की भी संभावना ज़्यादा बन रही है। हालांकि ये बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं होगा, लेकिन एक साइक्लोनिक स्टॉर्म ज़रूर होगा, यानी एक साइक्लोन तूफान की श्रेणी में ज़रूर आएगा। उसकी वजह है मुख्य कि इसमें हवाओं की गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और इसका जो जैसे कई बार मैंने वीडियो में भी समझाया है कि किसी भी तूफान की ताकत उस जो दबाव होता है उस पर निर्भर करती है। और इस समय जो डिप्रेशन है इसका दबाव भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, 997 मिलीबार है, लेकिन 995-96 मिलीबार के तो चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी पहले राजस्थान से गुजर चुके हैं अगले जो 4-5 दिनों का जो समय गया है उन समय के आसपास। लेकिन ये 997 के आसपास आकर भी डिप्रेशन है और 996 के आसपास जाते हुए साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। उसकी वजह है कि जो धरातलीय दबाव है इस समय वह 1007-1008 मिलीबार है, यानी इस समय धरातलीय दबाव ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको मजबूती का कारण मिला हुआ है। और वैसे देखा जाए तो जो सिस्टम ऐसे बढ़ते हैं बारिश के जो मुख्य समय में सितंबर अगस्त, वहाँ पर जो है दबाव ऑलरेडी पहले से ही राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत में 995-96 के आसपास होता है। अगर इस समय राजस्थान उत्तर पश्चिमी भारत मध्य पूर्वी भारत तक का दबाव इस समय 996-995 के आसपास होता, तो ये डिप्रेशन एक हल्का सर्कुलेशन मात्र ही गिना जाता है। इस समय भी ये केवल दबाव पर इसकी ताकत निर्भर करती है। तो ये जो है अगर ये तूफान बनता है तो यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म केवल एक पहला पायदान पर ये पहुंचेगा, उसके बाद जल्द ही ये टकराने के आसपास ही कमज़ोर हो जाएगा और फिर से निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तूफ़ान की श्रेणी में भी कई श्रेणियां होती हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, ऐसी गतिविधियाँ होती है। लेकिन ऐसी कोई भी गतिविधि में ये नहीं जाएगा, ये केवल साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हुए कुछ घंटों के बाद ही कमज़ोर होकर तटीय किनारों पर आगे बढ़ेगा। मैप में आप देख सकते हैं ये जब आगे बढ़ेगा तो ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात के जो पूर्वी मध्य भाग यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ेगा। तब बारिश जो है गुजरात से महाराष्ट्र में बढ़ जाएगी, भारी बारिश होगी, लेकिन ये निम्न दबाव के रूप में होगा। और जैसे ये अरब सागर में पहुँचेगा तो अरब सागर की स्थितियाँ जो है बंगाल की खाड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म के अनुकूल बनी हुई है। ज़्यादा प्रभावित तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुकूल बनी हुई है। तो ये वहाँ पर पहुँचते ही लगभग 30 और 1 अक्टूबर के आसपास फिर से इसके दोबारा जो है साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। और उसके बाद तो ये कुछ सीवियर साइक्लोन और वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की कैटेगरी तक जा सकता है, यानी दोबारा तूफान बनने की संभावना अरब सागर में ज़्यादा है। यानी अगला तूफान जब अगर ये यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म कुछ घंटे भी बनता है तो भी नामकरण उसका हो जाता है, भले उसका नुकसान ज़्यादा होना हो। तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, हवाओं की गति तेज़ होगी, लेकिन नुकसान वाली हवाएं बहुत कम रहेगी, जो कि आम देखा जाता है कि जो तूफान आते हैं उसमें होता है। लेकिन भारी से अति भारी बारिश ज़रूर होगी तटीय किनारों पर। और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो उस समय जो है ये अगला जो नामकरण होगा वह जो होगा शाहीन नाम से होगा, यानी अगला तूफान अरब सागर में। यही तूफान दोबारा जब वापस अपनी ताकत बढ़ाएगा खुले में जाकर, तो ये उस समय जो है शाहीन तूफान के नाम से बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी के मुकाबला उल्टा उसमें ज़्यादा लग रही है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वैसे भी जो है तूफानों के लिए अनुकूल स्थितियाँ सागरों में बन जाती हैं। तो अब आगे 1 अक्टूबर के बाद से लगाकर जो है तूफान बनने की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ जाती है।
और इस समय देखा जाए तो जो अरब सागर में सिस्टम बनेगा, ये जो है ओमान और जो है जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग है उन क्षेत्रों की ओर, दोनों में से बढ़ सकता है। ज़्यादातर संभावना उसके शाहीन तूफान अगर बनता है तो उसके ओमान की ओर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद में लगभग जो है 28 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है बनेगा और वो भी जो है डिप्रेशन बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और राजस्थान के काफ़ी करीब या पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की संभावना। लेकिन उसी समय जब 1 अक्टूबर के आसपास का समय होगा, तो पहले भी हमने बताया कि 1 अक्टूबर से लगाकर 5 अक्टूबर के बीच में या 7 अक्टूबर के बीच में ओलावृष्टि जैसी गतिविधि हो सकती है। ये हमने 5 से 7 दिन पहले बताया था, क्योंकि उस समय जेट काफ़ी ज़्यादा दक्षिण होगी और उस समय एक मध्यम सक्रिय WDB आने की संभावना है। तो जैसे ही जेट दक्षिण में होगी तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के मिले जुले क्षेत्र है वहाँ पर एक एंटी साइक्लोन जो है बनेगा और उसकी वजह से जो है हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से पश्चिमी राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक हवाएं पहुंचेगी। तो उस समय ये संभावना भी हालांकि 50% है, इसमें भी बदलाव हो सकता है। लेकिन हमने पहले बताया था कि जो ओलावृष्टि की गतिविधि हो सकती है इसी कारण होगी, जिसमें आप मैप में देख सकते हैं कि हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आएगी और सिस्टम उसी समय राजस्थान के करीब ही आएगा। तो उस सिस्टम को जो है दिक्कत होने की संभावनाएं 50% लग रही है, यानी ये वापस रिकर्व कर सकता है, वापस जो है उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इसके राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की भी संभावनाएं 50% है, दोनों यानी 50-50% संभावना है। 50% है कि नहीं बढ़ेगा और 50% है कि ये राजस्थान की ओर उस समय बढ़ सकता है। लेकिन उस समय जेट काफ़ी ज़्यादा दक्षिण रहेगी और अक्टूबर की शुरुआत से ही जेड जो है दक्षिण आना शुरू हो जाती हैं। तो वहीं अक्टूबर के आसपास से ही जो ITC जेड हैं वह भी जो है दक्षिण की ओर खिसकना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ITC जेड भी जो है धीरे धीरे अब राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ेगी। वैसे वैसे जो दबाव वाले क्षेत्र हैं वह भी जो है दक्षिण मध्य भारत की ओर फिर और धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा तो दक्षिण भारत की ओर बनना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो है एक डिप्रेशन बना है जो कि जल्द ही डीप डिप्रेशन बनेगा और उसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की भी संभावनाएं जो हैं 50% तक बन रही हैं। लेकिन 50% तक ये भी हैं कि ये केवल डीप डिप्रेशन के आसपास तक जाकर ही कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरह इसकी गतिविधि होगी, इसीलिए जो है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जैसी गतिविधियों में जा सकता है। कुछ हवाएं जो हैं काफ़ी तेज़ रहेगी, क्योंकि हवाओं पर ही काफ़ी गतिविधियां जो हैं स्टॉर्म की निर्भर करती हैं कि ये स्टॉर्म की कैटेगरी में है या नहीं है। तो ये स्टॉर्म गुलाब नाम से जाना जाएगा, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये जल्द ही कमज़ोर होगा और कोई ज़्यादा नुकसान तटों पर होने वाला नहीं है। हालांकि भारी बारिश से नुकसान हो सकता है, लेकिन हवाओं से कोई खास ज़्यादा नुकसान होने की संभावना, जैसे आम तूफान आते रहते हैं वैसे नहीं होगा। और उसके बाद ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में प्रवेश करेगा, यानी भारत के जो धरातली रास्तों से गुजरात से होते हुए आगे बढ़ेगा बारिश करते हुए, तो वापस जो है ये मजबूत होने की संभावना है। अरब सागर में जाकर वहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं और जो वहाँ पर जो दबाव है राजस्थान सहित पाकिस्तान, गुजरात, ये दबाव भी जो है पूर्वी भारत के मुकाबले कुछ ज़्यादा है, यानी 1005 से लेकर 1007 मिलीबार तक है। तो इसको और ज़्यादा जो है वहाँ पर ये माहौल इसको सपोर्ट करेगा और वहाँ पर ये फिर से तूफ़ान बनते हुए इसका अगला नाम शाहीन तूफ़ान के नाम से होगा, जो कि 30 से 1 अक्टूबर के आसपास, यानी 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के आसपास ये गतिविधि हो सकती है। तो वहीं 28 के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की भी संभावनाएं हैं। और देखा जाए तो मानसूनी गतिविधियां भी काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि 10 अक्टूबर के आसपास तक मानसून वापसी की गतिविधियां कुछ बन सकती हैं। कुछ जो वापसी की हलचल हैं वो देखने को मिल सकती हैं 10 अक्टूबर के आसपास, यानी काफ़ी ज़्यादा देरी से मानसून की गतिविधियाँ वापसी होने वाली हैं। और लगभग 10 अक्टूबर तक मध्य दक्षिण पूर्वी राजस्थान सहित जो मध्य राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेगी। आने वाला जो पहला सप्ताह होगा अक्टूबर का, उस समय ओलावृष्टि जैसी गतिविधि और कुछ तूफानी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस समय जेट के दक्षिणायन के साथ ही WD का भी असर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं।
फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ पाली, जालोर और जो सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं यानी दक्षिण मध्य पाली है, सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, रानी बाली, फालना और जो सादड़ी के क्षेत्र हैं, पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, देसूरी, कुछ मारवाड़ जंक्शन और जो पिंडवाड़ा, शिवगंज के क्षेत्र हैं, सिरोही, अबू रोड और जो तखतगढ़ पाली के क्षेत्रों से लगाकर आहोर, जालोर, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, जो रानीवाड़ा के क्षेत्र हैं, जालोर शहर, यहाँ पर जो है मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। बाकी सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर के बचे हुए क्षेत्रों में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के साथ इक्का-दुक्का स्थानों पर भारी बौछारें देखने को मिल सकती है। पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो बालोतरा के आसपास से लगाकर सिवाना, पचपदरा, जो मोकलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक के क्षेत्रों के आसपास भी धोरीमना, आलमसर, यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना जो है, जो बांकासर, सीडवा, शेडवा, जो सिंदरी के क्षेत्र है वहाँ पर हल्की मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार यानी खंड वर्षा रहेगी। तो कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश जैसी गतिविधि भी छोटे दायरों में देखने को मिल सकती हैं। वहीं जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा, जो तिलवासनी के आसपास के क्षेत्र हैं, तिवरी, और इसके अलावा देखा जाए तो जो पीपाड़ के क्षेत्र हैं, कुछ भोपालगढ़ के आसपास से लगाकर लूणी, मोगड़ा, जोधपुर शहर, शेरगढ़ तक के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। बाकी बाड़मेर के उत्तरी भाग हैं, जैसलमेर के भाग हैं, पूर्वी पश्चिमी, जोधपुर के पश्चिमी, वहाँ पर जो है हल्की मध्यम से तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं ज़्यादातर बीच बीच में मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार तो वहीं उदयपुर सहित जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। आने वाले समय में बारिश का दायरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के रूप में बने रहने की संभावना है, यानी जो संभावना है बारिश होने की वह लगातार नहीं घट रही है, वह लगातार बनी हुई है। मूसलाधार भारी बारिश जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आने वाले समय में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में नदियां उफान पर रहने की संभावना लगभग अगले 10 दिनों तक अनुकूल स्थितियों के हिसाब से बनती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर जैसे आगे भी बनी हुई थी वैसे ही बनी रहेगी। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश कम जैसी गतिविधि भी हो रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़े क्षेत्रों में जो है नदियां वहाँ पर उफान पर है। कई बांधों के गेट भी जो हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में खोले गए हैं। तो यहाँ पर भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी लगभग जो है 5 से लगाकर 10 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। उसके बाद में मौसमी गतिविधियाँ बिल्कुल कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ITC-Z के दक्षिणायन के साथ ही जो पश्चिमी जेट धारा है वह भी जो है दक्षिण होगी। तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा बढ़ेगा। उस समय केवल जो है WD पर निर्भर उत्तर पश्चिमी भारत रहेगा, यानी उसी समय बारिश की गतिविधियाँ हो सकेगी। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली से लेकर जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज़ तो इक्का-दुक्का स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ भी होगी। 1-2 स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्तर पूर्वी राजस्थान, भरतपुर और जो जयपुर संभाग है, जहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं झुंझुनू, सीकर, अलवर के वो जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग हैं, नागौर से सटे हुए भाग है, वहाँ पर जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के साथ ज़्यादातर मौसम भी शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में है, लेकिन फिर भी जो है कुछ जो नागौर के क्षेत्र हैं, चूरू के क्षेत्र हैं, जो हनुमानगढ़ और दक्षिण पूर्वी बीकानेर के आसपास कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं जो हैं छुटपुट जगहों पर हल्की मध्यम इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज़ हो सकती हैं। लेकिन 26 तारीख से यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर के क्षेत्रों में 26, 27, 28 जो सितंबर का समय है उस समय यहाँ पर मध्यम तेज से लेकर कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी बौछारें वाली गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के 5 जिलों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ जगहों पर भारी बारिश की गतिविधि का दौर भी कुछ बड़े क्षेत्रों तक मूसलाधार से लेकर चल सकता है, यानी अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर आने वाले समय में रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।